हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है मरकबा, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट यहाँ पर कुछ आज जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मरकबा पर शेयर करने वाली हूँ वो एक और इन्फॉर्मेशन से इंटरकनेक्टेड है। मरकबा पर अगर आप इन्फॉर्मेशन खुद से रिसर्च करोगे, चाहे गूगल है, यूट्यूब है और मे बी कोई अदर प्लेटफॉर्म पर, तो आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मरकबा पर हर जगह पर ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, जो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो जनरली सुनने को नहीं मिलती है, और मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा है तो मुझे डिवाइन से कभी भी नहीं बोला गया कि तुम्हें मरकबा एक्टिवेट करना है या फिर कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन करनी है या फिर और भी चीज़ें जो इनर वर्क के नाम पर लोग बताते हैं, ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं बोला गया था। लेकिन इस कम्युनिटी के लिए जैसा कि ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ फेक इन्फॉर्मेशन, कुछ मिस गाइडेंस ज़रूर दी गई है जो कि इंटेंशनली दी गई थी, तो उस पर मैं अभी फर्दर क्लैरिटी दूंगी। बट आज का टॉपिक अगेन इम्पॉर्टेंट तो है ही, और एक जो आपका बिलीफ सिस्टम के साथ में खिलवाड़ किया गया था ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, और मरकबा हाईजैक एंड देन डिवाइन मैस्कुलिन का जो ब्रेन हाईजैक पे एक गलत इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली स्प्रेड करी गई है, तो वो इस वीडियो में प्लस अपकमिंग वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखोगे जो मरकबा है इसमें आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं। जो अपवर्ड ट्राइंगल है, जो ऊपर की साइड है, वो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो आप डिवाइन मैस्कुलिन समझ लो, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम हो तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इस चीज़ को स्टडी करने में जाता है तो उसके लिए फिर वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, डाउनवर्ड जो ट्रायंगल है, वो फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मरकबा एक्चुअली में तभी एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली जिस इंसान के ये दोनों एनर्जीज एक्चुअली में बैलेंस में आ जाती हैं। तो इंसानों में अगर आप देखोगे तो जब तक कि इंसान खुद से बैलेंस क्रिएट नहीं करता है तब तक उसकी लाइफ में इम्बैलेंस रहता ही रहता है। तो जैसा कि प्लैनेट पे जो भी चीज़ें चल रही हैं और कलयुग में जो भी चीज़ें हुई हैं या करी गई हैं, तो एक्चुअली में प्लैनेट को इम्बैलेंस करने के लिए ही करी गई थी। तो इसलिए इंसान इम्बैलेंस में रहता है, और जनरली जो इंसान हीलिंग जर्नी पर जाता है वही बैलेंस क्रिएट कर पाता है, और वो भी इतना आसान नहीं होता है। अब अगेन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ किसी भी तरह का एनर्जी जो एक्टिवेशन होता है, हम अभी मरकबा की बात कर रहे हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है, उसमें भी आपके अगेन कर्म, आपकी इंटेंशन जो नियत है, प्लस में आपकी बिलीफ सिस्टम, ये तीनों सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर किसी के कर्म खराब हैं तो ऐसा इंसान कभी भी किसी तरह की एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। दूसरा, अब अगर किसी का बिलीफ सिस्टम गलत है, जिसके जैसे कि बिलीफ सिस्टम्स एक्चुअली में गलत देखे हैं मैंने ट्विन फ्लेम्स में, जब बात ट्विन फ्लेम की आती है, जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली में बुलाती हैं, और ये पाठ पढ़ाया गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग पढ़ चुके हैं। बट देन क्या होता है कि आप जैसे कि बहुत सारे फीमेल्स का मैंने ये माइंडसेट देखा है कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसको आप डिवाइन मैस्कुलिन बुला रहे हो, और जिस इंसान के साथ में वो इंसान रिलेशनशिप में है या फिर मैरिज है तो उसकी पार्टनर को आप लोग थर्ड पार्टी बुलाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो जिनका ये माइंडसेट रहता है। मैं रियल डीएफ की भी बता रही हूँ, मैं इस चीज़ को देख चुकी हूँ कि वो एक्चुअली में इस इंटेंशन में होती हैं कि जिस इंसान के साथ में वो इंसान है कार्मिक ट्विन फ्लेम, वो उसकी लाइफ से रिमूव हो जाए, मतलब जिसे थर्ड पार्टी रिमूवल कहते हैं, और ये इंसान उसके साथ में होने में इंटरेस्टेड है। ये रियल डीएफ का केस बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक गलत बिलीफ सिस्टम है। अगेन ये गलत कर्म में ही आता है। क्यों, क्या होता है, अगर एक इंसान है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है और आपका उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपके अंदर फीलिंग है, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से उस इंसान में भी फीलिंग हो, बट जब वो इंसान रिलेशनशिप में है तो वहां से आपको स्टेप बैक ही करना होता है। क्यों, आप उस इंसान की तो छोड़ दो जिसके लिए आपको फीलिंग है, लेकिन जिस इंसान से वो बंधा हुआ है ना, रिलेशनशिप में है, शादी में है, आप अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंसान का घर तोड़ रहे हो। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि ये गलत कर्म ही होता है। आप किसी भी कनेक्शन की आड़ में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो जब ऐसा किसी का थॉट प्रोसेस होता है तो ऐसा इंसान कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो कितना ही एनर्जी वर्क, कितना ही मेडिटेशन क्यों ना कर ले। क्यों, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है, तो थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है। अगर आप एक ऐसे इंसान नहीं है जिसके बिलीफ सिस्टम्स में गड़बड़ ना हो, अब देखो बिलीफ सिस्टम में क्या होता है, कई लेवल पे
चीज़ें क्रिएट करी गई हैं और खुद से भी इंसान क्रिएट कर लेता है। सो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो ना कि भाई जो एग्जाम्पल की कार्मिक ट्विन फ्लेम है, अगर आप अभी तक समझ चुके हो कि हाँ ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है और किसी और के साथ में है, तो आपको वहाँ से एक्चुअली में अपना जो फोकस है, वो एनर्जी है, वो वहाँ से रिमूव करनी है, एकदम कंप्लीटली डिटैचमेंट में आना है। बट देन मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था और आई थिंक कुंडलिनी शक्ति वाला था, तो वहाँ पर या फिर कोई एक और पोस्ट था, तो ये कि डीएफ है और रियल डीएफ ही है। तो अब मैं इतने टाइम से आप लोगों को इतनी सारी गाइडेंस शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे इतना था कि शायद कुछ तो फर्क पड़ा होगा इनके माइंड सेट पे, कि जो चीज़ें गलत हैं आप उसको कनेक्शन की आड़ में जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो अब ये एक ऐसी डीएफ है जो बहुत टाइम से जब तक कमेंट सेक्शन ऑन था, तो मुझसे बैक टू बैक ना रिप्लाई मांगती रहती और मैं देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो रियल डीएफ है, पता होता है एनर्जीज का। तो मैं इस रीजन से जब भी उसने मुझसे कोई सवाल पूछा, और जनरली उसके पर्सनल क्वेश्चन ही होते, तो मैं हमेशा रिप्लाई कर देती थी। ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने ये पोस्ट करा है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देन वहाँ पर वो कहती है, आई थिंक तो मरकबा से रिलेटेड था, कि जब वो एक फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है मरकबा हाईजैक पे, कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो ब्रेन है वो हाईजैक कर लिया गया है और वो सच है, वो ऐसा उस डीएफ ने बोला, मैंने नहीं बोला। तो मैं उसके कमेंट को, उसके रिप्लाई को पढ़ के एक्चुअली में थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा और मैं शॉक थी कि मैं इतने टाइम से इतनी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन इंसान के थॉट प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगेन ये है तो फॉल्स होप का पार्ट, बट हो तो आप अपनी इच्छा से ना, क्योंकि ये चीज़ आसान है। इनर वर्क करना कभी भी आसान नहीं होता है, ये तो टफ होता है, मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ। तो अगर आप इस तरह के थॉट प्रोसेस में अटके रहते हो, तो आप इस बात को मान के चलना, जब तक आप इस थॉट प्रोसेस में रहोगे, कि आप एक गलत इंसान के ऊपर इसलिए टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपको एक पार्ट पढ़ा दिया गया है कि ऐसा ऐसा कि मरकबा हाईजैक हो गया है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन हाईजैक हो गया है, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक्चुअली में इस इन्फॉर्मेशन को किसी ने आपके दिमाग में फीड करना चाहा और आपने फीड होने दिया, दोनों अलग बातें हैं। आप अपना रिसर्च करते नहीं हो। तो उस डीएफ के ना इस कमेंट को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था उस दिन, कि मैं अननेसेसरी से इतने सारे रिप्लाईज कर चुकी हूँ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये यहीं पर स्टक है और अब तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था उसको रिप्लाई करते करते। फॉल्स होप के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि फॉल्स होप क्या होता है, किस तरह से इंसान यहाँ पर फॉल्स होप में अटका रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉल्स होप का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि मैंने देखा कई सारे आई थिंक ट्विन फ्लेम्स ने सुनी थी ये बात और उन लोगों ने मान भी लिया कि मरकबा हाईजैक हुआ है। मतलब बुरा लगा मुझे, मैं क्या ही बोलूँ, बट देन एनीवेज। तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते ना कि हाँ भाई एक जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी लाइफ में इंटेंशनली डिवाइन की तरफ से प्लेस किया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। और मैं इस जर्नी को बहुत ब्लेस्ड जर्नी मानती हूँ, बहुत मैजिकल जर्नी है, और मैं इसके पीछे कई सारे रीजन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्यों? एक कैटेगरी ना और है जो ट्विन फ्लेम्स में है, जो मैं डिवाइन फेमिनिन की बता रही हूँ, कि उनको कम से कम नहीं तो जब वो 28 to 30s के बीच में थी ना, तब उनको इस कनेक्शन के बारे में पता चला, और ये सिंगल थी और ये आज भी सिंगल हैं, और ये आज तक उसी कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक हैं। और इनका यही मानना रहता है कि वो इंसान लौट कर आएगा, उसके अंदर फीलिंग्स हैं और अभी वो बहुत परेशान है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम की सारी एनर्जीज पिकअप होती हैं, ये इस पर मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ, और उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ उसका हायर सेल्फ का कनेक्टेड होना है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि गलत इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा कभी भी चांस नहीं देना होता है, फिर चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करे आपकी लाइफ में रहने के लिए। अब ये सिर्फ बात ट्विन फ्लेम की नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी इंसान हो। अब जैसे कि फॉल्स होप में मैंने आपको बताया है, अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, नार्सिसिस्टिक सिबलिंग्स हैं, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ है और आप स्टिल उसके साथ में रहते हो, अपनी लाइफ को वेस्ट करने दे रहे हो, अपने ऊपर अत्याचार होने दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के नाम पे, तो इसका मतलब है कि आप फॉल्स होप में अटके हुए हो। और इसी तरह से कार्मिक ट्विन फ्लेम का भी चलता है, इंसान के अंदर एक होप रहता है कि नहीं वो इंसान आएगा, और जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम इंटेंशनली कभी आप उससे डिटैच होने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो इंसान एक्चुअली में आपकी लाइफ में एंटर होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अगर वहाँ से आप डिसाइड कर चुके हो नहीं, आप अभी आप फॉल्स होप का पार्ट नहीं हो, तब तो आपके लिए डीएमडीएफ की एनर्जी को एक्टिवेट करना आसान होगा। इतना भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रही होती हैं, क्योंकि एक सिर्फ ट्विन फ्लेम ही थोड़ी ना है। अगर आप वाकई रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आपकी लाइफ में और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, रिलीज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और काम करने के लिए।
मरकबा अगर आप देखोगे तो अगेन 7 चक्रास से ही रिलेटेड है। और चक्रास की अगर हम बात करेंगे तो उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो और शेयर कर देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कितने चक्रा होते हैं। मुझे इन चीज़ों को एक्टिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं चाइल्डहुड से अपना DMDF की एनर्जी में रही हूँ प्रॉपर। जिन चीज़ों को मैं चेक करती हूँ कि मेरा जो लॉजिकल साइड है और जो मेरा इमोशनल साइड है वो हमेशा से बैलेंस में रहा है। ये था कि जर्नी ऑब्जर्वेशन की थी और मुझे अपने डिसीजंस लेने थे। कमिटमेंट डिवाइन को दिए हुए थे 10 साल की जर्नी पे जाने से पहले कि अगर आपकी बातें सच निकलती है तो मैं चेंजेस कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मरकबा एक्टिवेट हो जाता है, अगेन DMDF एनर्जी को ही बैलेंस करना है आपको। मरकबा एक्टिवेशन में और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। मैंने क्या करा था कि जैसे कि शुरू से ही मुझे पता था कि मेरे पास रिलीजिंग के लिए बहुत सारा काम था, और जब मैं रिलीजिंग करने शुरू करती हूँ तो वहाँ पर मुझे और कई सारी चीज़ें गाइड करी जाती है हीलिंग के लिए। तो मुझे जैसे जैसे गाइडेंस थी मैंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू करी हैं, और वो एक एक चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बट अगेन बहुत आसान है, उसमें टफ कुछ भी नहीं है। और मरकबा एक्टिवेशन के लिए मैंने अपना जैसे कि DMDF एनर्जी पे जो भी पेंडिंग वर्क था, शुरू से मैं बैलेंस में रही हूँ। इस जस्ट दैट कि मेरे पास एक्चुअली में काम जो था करने के लिए वो सिर्फ उस 10 साल की जर्नी की वजह से था, अदरवाइज होता नहीं। और जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं उससे आप किसी भी तरह का एक्टिवेशन और हीलिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है, अगर आप ये सोचोगे कि आपने एक बार म्यूजिक प्ले किया और एकदम से तुरंत से एक्टिवेशन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सिस्टम में आप ये देखो अभी आप किस एज में हो, तो कितने टाइम से आपके अंदर हर तरह की एनर्जीज ने स्पेस बना के रखा हुआ है। आज तक आपने उन्हें रिलीज तो करा नहीं है, क्योंकि रिलीजिंग का तो प्रोसेस होता है और वो उसको फॉलो करना होता है, तो इसलिए एकदम से नहीं होगा ना। तो कुछ टाइम आपको देना पड़ता है जब आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनते हो या फिर म्यूजिक के थ्रू किसी और तरह के एक्टिवेशन को करते हो। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो गया, वो भी मरकबा है। प्लस में आपका जो DMDF एनर्जी है, ये भी एक ही बात है। और अगर आप 7 चक्रा को भी जैसे हील और एक्टिवेट कर लो, अब 7 चक्रा की ना जो एक्टिवेशन है वो इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप चक्रास को एक्टिवेट करते हो तो आपको शक्तियां मिलती हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है दिखाई पड़ने लग जाए, सुनाई पड़ने लग जाए, और हो सकता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो आपके लिए। बट आपको इन चीज़ों के लिए फिर रेडी रहना पड़ता है ना, कि एक तो अगर आप रियल में शक्ति हो तो मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे साथ ये चीज़ें मुझे बचपन से मैं एक्सपीरियंस करती आई हूँ, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ तो थी नहीं। तो सेकंड लेवल के इनर वर्क में मैं जो आपसे शुरू से चीज़ें करवाऊंगी ना, जो पहले रिचुअल को मैं फॉलो करवाऊंगी, वहां से बैक टू बैक कई सारी चीज़ें होंगी, तो मैं आपको एक्चुअली में DM और DF की बैलेंसिंग की तरफ ही लेकर जाऊंगी। बट उसमें मेडिटेशन का कोई रोल नहीं है। 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर है, बट वो भी अलग है, उसका मरकबा से कोई लेने देने नहीं है, या फिर कोई और मतलब बेसिक चीज़ है वो मेडिटेशन का ना। लेकिन जो भी प्रोसेस में कराऊंगी उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगेन वो आपको बैलेंस की तरफ तो लेकर जा रही हैं, लेकिन मैं आपके थॉट प्रोसेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। वो तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक हो, स्टिल आप फॉल्स होप में अटके हुए हो, तो उसमें मैं क्या, डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगेन आपको इकलौते नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कई जन्म तक कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाकई इतना आसान नहीं होता है। मतलब मेरे जैसा इंसान, खैर मैं तो 10 साल की जर्नी की वजह से मुझे वो 10 साल के टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज मेरे लिए कोई इतना टफ नहीं था इसको निकाल फेंकना। मतलब ठीक है, हायर सेल्फ की चीज़ें जो बाद में मुझे समझ में आती हैं कि जो इतने टाइम से मेरे साथ में इसकी हायर सेल्फ है, तो अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता हुई तो मैंने इसको पहले ही कर लिया था। बट हर चीज़ अपने टाइम पर हुई है, और बहुत बेस्ट टाइम पर हुई है। आप देख रहे हो कि अगर आप इसको, ये स्टार फॉर्म जो आपको दिख रहा है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं तो मरकबा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर वो शील्ड क्रिएट होती है। उसके बाद भी आपको क्या होता है, अब जैसा कि मेरा मरकबा तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड था क्योंकि मैं बैलेंस में रही हूँ। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे जब इतने ज़्यादा अटैक होने लगे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए मुझे बहुत छोटी सी चीज़ करनी पड़ती है, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने बीच में आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि श्री यंत्रा, टॉर्क एंड मरकबा एंड ऑरा, इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं एक वीडियो सुन रही थी और मैं आप ही लोगों के लिए सुन रही थी, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, शुरू से नहीं पड़ी है कि कहाँ पर कितनी क्लैरिटी देनी है। तो ये क्या होता है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट जो बहुत डीप लेवल पर इन चीज़ों पर रिसर्च करके बैठे हैं, तो इनका ये कहना है कि जो मरकबा, टॉर्क, श्री यंत्रा एंड आपका जो ऑरा है वो एक ही चीज़ है। अगेन DMDF की एनर्जी को बैलेंस करने वाली चीज़ है। तो मैं अपनी लाइफ को नोटिस कर रही थी कि जब मुझे शुरू से गाइडेंस दी जा रही थी तो मुझे एक्चुअली में इनर बैलेंसिंग के लिए ही बोला गया था। अब बैलेंस में तो मैं थी, लेकिन मुझे गुस्से पे कंट्रोल लगाना
में मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना रीज़न तो नहीं थी ना। एक तो डिवाइन ने मुझसे एक एक्सेस ले लिया था जो बचपन से मेरे पास होता था, कंट्रोल उस गुस्से पर, तो डिवाइन ने उसको रिमूव कर दिया। वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। दूसरा, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम बैक टू बैक मैजिक और स्पेल्स कर रहा था और बार बार मेरी एनर्जी से छेड़छाड़। क्यों? क्योंकि मैं टाइम टू टाइम एक एक करके ऑप्शंस क्लोज कर रही थी कि इसको कहाँ कहाँ से मुझसे एनर्जीज मिलती हैं। तो तब मैं रियलाइज करती हूँ कि कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए आपकी एनर्जी, मतलब किस तरह से बताऊं कि शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, कि उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कितनी भी कोशिश करोगे ना कि उससे डिटैच होने की, वो इंसान अपने सर से पैर तक का जोर लगा देगा कि आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्टेड रहा जाए। अब जैसे कि DMDF एनर्जी को आप बैलेंस करते हो तो मर्कबा क्रिएट हो जाता है। अब जो एक फेक इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है मर्कबा हाईजैक पे, जो क्या बोला गया था कि जो मदर अर्थ का जो मर्कबा है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन साइड की जो वो हाईजैक कर ली गई है, इस पर मैं आपको एक रियलिटी शेयर करती हूँ और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए अपना रिसर्च करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ना 2020 से ही है कि ये फेक इन्फॉर्मेशन थी जो भी शेयर करी गई है, और ये बहुत क्लियर था कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है। इस पर ज़्यादा रिसर्च करने की भी मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है, और ये उस टाइम पे जो थोड़ी बहुत रिसर्च करना था तभी अपना रिसर्च करने के बाद में समझ में आता है कि ये तो फेक इन्फॉर्मेशन है जो इंटेंशनली स्प्रेड करी जा रही है। तो मर्कबा एक्टिवेशन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप फॉल्स होप में नहीं अटके हो तो आप वाकई इसको कुछ टाइम के अंदर ज़रूर कर पाओगे। मर्कबा एक्टिवेशन हो या फिर आपके चक्रा एक्टिवेशन, इन दोनों में ही या फिर किसी और तरह का एनर्जी हीलिंग और एक्टिवेशन में आपके कर्म, आपकी नीयत और आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इन तीनों में कोई दूसरा इंसान किसी भी लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद से कर सकते हो। इसमें कोई इंसान अपने लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद से चेंज कर सकते हो, वो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही, कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, अब आगे आपको क्या करना है, वहीं पर स्टक रहना है, ऐसे ही जिंदगी जीनी है। मैं देखती हूँ ना कई सारे DF हैं जिनको 28-30s में पता चला था और आज वो 50s में सिंगल हैं, आज भी उसी कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक हैं। DMDF की बैलेंसिंग हो या फिर आपकी चक्रा हीलिंग और एक्टिवेशन हो या फिर और आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, जो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, उसमें दूसरा इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में होता है और आपको खुद ही करना होता है। फिर चाहे आपको कोई किसी भी तरह की सर्विसेज को क्यों ना सेल कर रहा हो, जैसे कि अक्सर मैंने सुना है कि DMDF की बैलेंसिंग करवाई है किसी ने, पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती हैं। ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। अब जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो जरूर जाएंगे ऐसे सर्विसेज को लेने, और आपको ट्राई जरूर करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए ना कि जो इंसान आपको कुछ भी दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जरूर बाय करना चाहिए। ध्यान रहे, DMDF की बैलेंसिंग एक्चुअली में इजी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ तो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट रही है। मैंने अपनी लाइफ को कंट्रोल कभी किसी के हाथ में नहीं दिया है, सारे डिसीजंस मेरे अपने रहे हैं। और रही बात स्पिरिट वर्ल्ड की, उनको देखने की, सुनने की, तो वो कम्युनिकेशन चाइल्डहुड से है, मैं उनको देख सकती हूँ। आपके लिए शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। कई लोग हो सकता है कि देख के डरते हैं। जब चक्रा एक्टिवेशन होंगे तो पावर्स तो आपको मिलती हैं, कोई मजाक तो है नहीं चक्रा एक्टिवेशन। और 7 चक्रा से ही आपकी कुंडलिनी शक्ति भी अटैच होती है, कि जब 7 चक्रा एक्टिवेशन होता है तो वहाँ पे कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पर उस चीज़ को डिवाइन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुंडलिनी शक्ति अवेकने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो जब बहुत टाइम से कोई कोशिश कर रहा होता है और हर चीज़ ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो अगेन डिवाइन के हाथ में होता है। तो आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो, अपना कर्म कर सकते हो। आपको क्या चीज़ें दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है, वो डिवाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। डिवाइन ही करेंगे उसमें, ना तो आप ज़बरदस्ती कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसा कि अवेकनिंग के बाद में बहुत सारे एक्टिवेशंस डिवाइन ने कर दिए थे तुरंत, और बहुत सारी चीज़ें मुझे विजिबल हो जाती हैं। और जैसा कि मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ी थी डिवाइन की कम्युनिकेशन में होने के बावजूद भी, तो डिवाइन मुझे बोलते थे। मैं सोच रही थी कि इतना ज़्यादा टफ क्यों हो गए डिवाइन ना मेरे साथ, जो कभी भी नहीं हुए थे। बट ये टाइम था, और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मैंने बहुत वक्त लगाया है, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे जैसे नहीं होंगे। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि चाहे DMDF की एनर्जी बैलेंसिंग हो या चक्रा एक्टिवेशन हो या आपकी और किसी तरह की हीलिंग हो, वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। कोई और इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरा काम सिर्फ रास्ता बताने का है। मेरा सारा अपना रिसर्च वर्क किया हुआ है। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे इन्वेंशन नहीं है जो मैं बोलूँ कि मैंने क्रिएट करा और मैं आपको देने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि मेरे तरीके बहुत आसान हैं, जो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, चाहे वो मर्कबा एक्टिवेशन हो, DMDF की बैलेंसिंग हो या फिर चक्रा हीलिंग और एक्टिवेशन हो।
हो। चक्र हीलिंग पर मैं आपको 2-3 चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं तो एटलीस्ट अपने चक्रा को एनर्जी तो आप देना शुरू कर सकते हो ना, ताकि उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाए, स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाए। तो आप अपने फूड के कलर के थ्रू उसको कर सकते हो। जो डेली लाइफ में आपको वीकडेज में कलर्स पहनने हैं उस पर मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। साथ के साथ आपको अपने 9 प्लैनेट्स का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, तो इन चीज़ों को आप अभी से करना शुरू कर दो। और रही बात वो जो फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई थी, वो क्यों करी गई थी उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि स्टिल अभी भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के माइंड में ऐसा वो अभी ट्रुथ बैठा हुआ है कि ये रियलिटी है, बट नहीं, वो रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक इन्फॉर्मेशन है जो रियल ट्विन फ्लेम्स को मेंटली स्टक रखने के लिए करी गई थी, वो भी कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।